Good morning, dear student. Welcome in class. Today we will discuss chapter 14, The Violet. Okay, in this poem, we talk about the flower. Okay, violet is the name of flower. Violet is also color name, and here we can look the picture of violet flower. Okay, this poem is written by Jenny Taylor, and Jenny Taylor was very famous poet. He wrote many poets, but some famous poem, Twinkle Twinkle Little Star, also written by Jenny Taylor, है ना. जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम है वो भी इसी जेनी टेलर पोइट ने लिखी है. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा. हियर आर 4 स्टेंजा. ओके, यू कैन सी एवरीवेयर. यस, दिस फ्लावर. हम इस फ्लावर को कहीं भी ऐसी छोटी ग्रीनरी जगह पर, पेड़ के नीचे या कहीं भी ग्रीन ग्रास में हम इसे देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. डाउन इन ए ग्रीन एंड शेडी बेड ए modest violet grew. The stalk was bad, it hung its head as if of a hide from view. Down in a green and shady bed. डाउन नीचे की तरफ, जहाँ पर ग्रीनरी है और छाया है, शेडी है, वहाँ बढ़ते हुए देख सकते हैं किसे, एक मॉडेस्ट वायलेट को, एक फ्लावर को जो वायलेट कलर का है. स्टक वाज बैंड, इट हंग्स इट्स हेड. इसकी जो स्टीम है, स्टॉक यानी स्टीम, इसकी जो स्टीम है, इसका जो तना है वो कैसा है, एकदम बेंट है, झुका हुआ है, और इसका सिर भी झुका हुआ है. एज इफ टू हाइड फ्रॉम व्यू, जैसे कि ये अपने आप को किसी से छुपाना चाहता है. यस, यू कैन सी एवरी ग्रीनरी प्लेस एंड इन स्पाइट ऑफ ब्यूटी द फ्लावर इज बेंट एंड हम्बल. ओके, इट हैज़ लॉट ऑफ ब्यूटी बट नो ईगो एंड प्राउड. यानी इसके पास इतनी सुंदरता है लेकिन इसको कोई ईगो नहीं है, कोई प्राउड नहीं है. इससे पीपल ये बताना चाहता है कि पॉइंट ये बताना चाहता है कि बहुत सारे पीपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि अपने आप की प्रसिद्धि को, अपने क्वालिटी को किसी के सामने दिखाना पसंद नहीं करते हैं, और वो बहुत ही, उनमें कोई ईगो नहीं होता, उनमें कोई प्राउड नहीं होता, जबकि वो बहुत ही फेमस होते हैं. वी नो मैनी पीपल आर इंट्रोवर्ड, है ना, वो उनके अंदर ही अंदर चलते हैं, वो किसी को कुछ कहते नहीं. एंड येट इट वॉज ए लवली फ्लावर, इट्स कलर ब्राइट एंड फेयर. ये बहुत सुंदर है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, और उसका कलर भी कैसा है, एकदम ब्राइट और फेयर. इट माइट हैव ग्रेस्ड ए रोजी पावर इंस्टीड ऑफ हिडिंग देयर. यानी अगर वो किसी और जगह पर होता, है ना, खुले स्थान पर होता, तो शायद उसकी सुंदरता और ज़्यादा होती, उसकी सुंदरता छिप नहीं सकती थी. Yet there it was content to bloom in modest tents aright, and there diffuse a sweet perfume within the silent shade. Content means satisfied, संतुष्ट होना. This flower is ordinary or humble, and the flower satisfied and arranged everywhere. It spread his perfume, sweet perfume here and there. यानी कि जो पॉइंट है वो कहना चाहता है कि ये जहाँ पर भी है ना, ये बहुत ही हैप्पी है और बहुत ही सेटिस्फाइड है ये, और अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है चुपचाप, है ना, साइलेंटली और शेडी जगह पर. लास्ट पैराग्राफ. लेट मी टू द वैली गो दिस प्रीटी फ्लावर टू सी. पॉइंट कहता है कि मुझे वो उस वैली पर जाना है और मुझे उस फ्लावर को देखना है, उस सुंदर फ्लावर को, उस ब्यूटीफुल फ्लावर को मुझे देखना है. आई वॉन्ट टू सी दैट आई मे ऑल्सो लर्न टू ग्रो इन स्वीट ह्यूमिडिटी. यानी वो कहता है कि मुझे उसको देखना भी है और साथ ही उससे कुछ सीखना भी है ना. इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोइट विशेस दैट ही वॉन्ट्स टू सी एंड लर्न फ्रॉम दिस फ्लावर. इट इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. यानी व्यक्ति को हमेशा सेटिस्फाइड और हैप्पी रहना चाहिए. द पॉइंट वांट टू से दैट वी शुड ऑलवेज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन एवरी सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन हो, हमें वहाँ खुश रहना चाहिए. यस, अंडरस्टैंड.
दिस पोएम, यस, हियर इज द लाइन्स, द वॉयलेट हाइड्स फ्रॉम व्यू, है ना, कि पोएट जो है, पोएम जो है, पोइट जो है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, छिपाना चाहता है। छिपाना चाहता है क्या, सॉरी, जो फ्लावर है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, छिपाना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को छिपाना नहीं चाहता है, वो कुछ उस बात से सिखाना चाहता है हमें। ही वॉन्ट्स टू से समथिंग, कुछ हमें कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि जो कि अगर आप अपने हम्बल रहो, हमेशा कैसे रहो, हम्बल रहो। और सेकंड लाइन, द वॉयलेट इज़ कंटेंट टू ब्लूम इज एन अननोन प्लेस, मतलब बी मॉडेस्ट एंड बी सेटिस्फाइड। द वॉयलेट डिफ्यूजेज स्वीट परफ्यूम ऑल अराउंड, मेक अदर पीपल हैप्पी, है ना, सभी को क्या करो, खुश रखो। यस, अंडरस्टैंड। This poem is really very beautiful. This poem, the violet talks about a flower, its surrounding and its movement. But the poem is not really about a flower. Poem जो है वास्तव में उस फ्लावर के बारे में नहीं बताना चाह रहा है, पोइट कुछ और बताना चाह रहा है। It wants to say the value of simplicity and humility. The violet flower is used as a symbol for these values in speech and writing. We often comes across words that stand for an idea or concept. Yes, यानी पोइट हमें इसमें से कुछ सिखाना चाहता है कि कैसे हमें सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।